ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सनेस का डेमो अकाउंट ओपन किया हुआ है और ये लास्ट डेटा हमें यहीं तक का दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ मैं लाइक यहाँ तक का बार रिप्ले मैं एक लगा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ना सीखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। ठीक है, तो मोटा मोटा हम यहाँ पर कुछ ट्रेड बनाने का कोशिश करेंगे कि कोई ट्रेड बन सकता है क्या, या रियल में जो लोग बोलते हैं ना कि बायर और सेलर होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। तो अभी अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट और ये मिडिल का पॉइंट। ठीक है, अब मैं इसको प्ले आउट करूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक दो चीजें करूंगा। इसके अंदर मुझे डबल चार्ट का ऑप्शन शायद नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर शायद इसमें डबल चार्ट का ऑप्शन ही नहीं है। तो ठीक है, मैं क्या करूँगा कि मार्केट को यहाँ से प्ले आउट करूँगा। ठीक है, तो एक एक फ्रेम में आगे प्ले आउट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट पूरा डाउन आ चुका है। ठीक है, अभी मार्केट अप गया है और देखो यहाँ आ चुका है। देखो रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस पे आएगा तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन कब करेंगे, कंफर्मेशन के बाद। ठीक है, तो कंफर्म कहाँ हुआ, यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल मिल गया हमको। ठीक है, बीरिश इंगल्फ है तो इसका हाफ के आसपास मैं एंट्री लेना चाहूंगा, इसका टारगेट और 1:2 का टारगेट बनाऊंगा। ठीक है, क्या ये मिलता है, ठीक है, हमें एंट्री मिल चुका है यहाँ पर और टारगेट भी मिल गया है। ठीक है, अभी मार्केट में क्या हो सकता है, यहीं से अब जा सकता है, यहाँ पे रुक के अब जा सकता है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे जा सकता है, या यहाँ से फिर से अब जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। मार्केट ने डायरेक्टली क्लोजिंग दे दी है इसके नीचे। ठीक है, तो ये सम सॉर्ट ऑफ क्या हुआ, इसके नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है तो मार्केट और नीचे जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम वैसा ट्रेड नहीं पकड़ेंगे। अगर मार्केट यहाँ आता और बहुत सारी ऐसी कैंडल्स बनाता वॉलेटिलिटी और फिर ऐसा क्लोजिंग देता तो एक बार को लेते, लेकिन मार्केट डायरेक्टली फॉल कर रहा है, कभी भी रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनेगा, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे डे एंड हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ। अभी अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास आके मार्केट को बुलिश बिहेवियर दिखाएगा तो मैं अपसाइड के लिए प्लान कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलर्स आए और यहाँ पे बायर्स लोग जीत गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक पोजीशन बना लो, इसके नीचे का आप एसएल रख दो और 1:2 का आप टारगेट बना लो। 1:2 के ऊपर जाना ही नहीं है हमको। ठीक है, तो इसको मैं प्ले आउट करता हूँ आगे आगे आगे, तो देखते हैं फिर इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर आपका टीपी हिट हो गया। ठीक है, तो दो ट्रेड आपके टीपी हिट हुए हैं और बिल्कुल लॉजिकली आपने ट्रेड किया हुआ है। ठीक है, अभी ये इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है इस ट्रेड में, कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक इंगल्फिंग बना है, लेकिन इसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस पे नहीं बना है ना, बीच में बन रहा है, तो मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। अब देखो मैं ट्रेड क्या प्लान करना चाहूंगा, यहाँ के आसपास मिल जाता है तो मैं ऐसे लूंगा, इतना नीचे का ऐसे लगाऊंगा और 1:2 ऐसे करके प्लान करूंगा, इतना। ठीक है, ऐसे करके कुछ प्लान करूंगा। तो अब देखते हैं कि अगर इस जोन पे आता है तो क्या करते हैं हम, और यहाँ पर रहता है तो क्या करते हैं। ठीक है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे शो किया और मार्केट इसके ऊपर निकल चुका है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट निकल गया है, तो मैं इसको सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस बना दूंगा इस जोन को, कि ये एक हमारा रेजिस्टेंस था, शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट ने इसको तोड़ा हुआ है, अब गया है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को उठा के मैं एक एंट्री यहाँ बना सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ मिल जाता है मार्केट। ठीक है, तो इसके नीचे का एस एल में लगा के 1:2 बना सकता हूँ, 2.5 भी बन रहा है वैसे तो। ठीक है, तो मैं यहाँ के आसपास लगाता हूँ, मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ और दो कैंडल में ही टारगेट हिट। ठीक है, 1:2.5। अभी क्या होगा देखो, इसको मैं और ऊपर के लिए लेके जाता हूँ। अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मार्केट काफी नीचे से आ रहा है और बहुत ही पावर के साथ गया, प्लस यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था इनका भी लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने। यहाँ से डाउन आने के चांसेस है मार्केट के पास। ठीक है, डाउन आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक इंगल्फिंग कैंडल मिला और छोटा ही इंगल्फिंग है, कोई बहुत बड़ा इंगल्फिंग कैंडल नहीं है, तो इसके यहीं पर हम एक ट्रेड ले लेंगे और इसके हाई का हम ऐसे लगाएंगे। और यहाँ पर टारगेट क्या बन सकता है, टारगेट 1:2 हमारा यहाँ बन सकता है, यहाँ के आसपास। ठीक है, तो वैसे बीच में ये अड़ सकता है, लेकिन हम यहाँ का टारगेट बनाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ का मुझे टारगेट मिल चुका है। ठीक है,
टारगेट मिल गया है। अभी देखो मार्केट बहुत ही ट्रेवल करके आया, तो मुझे लगता है इस जोन से मार्केट वापस से उठ सकता है, यहाँ से अब मुश्किल लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनाया था लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला उसको, तो अभी यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। और इसके अलावा देखते हैं फिर क्या बनता है। ओके ओके, तो मुझे कुछ बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्पॉट हुआ है, लेकिन ये दोनों देखो प्राइस एक्शन में आप कंफ्यूज तो होंगे, जब तक आपका हाथ नहीं बैठेगा ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं कि कब कहाँ क्या ट्रेड लूँ। ठीक है, आपको पता है ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी लेके आया मार्केट, और यहाँ पर देखेंगे आप सम सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है यहाँ से, ये सॉरी हेड एंड शोल्डर नहीं, कप एंड हैंडल बनाया हुआ है, ये कप और ये एक हैंडल बन गया है इसका, जिसका इसके नीचे इसने क्लोज कर दिया, तो मार्केट इससे टप्पा खा के भी जा सकता है अपसाइड। तो हम रिस्क भी मैनेज करेंगे, क्योंकि देखो सपोर्ट पे से आप बाई का प्लान कर सकते हो, अब रेजिस्टेंस पे से तो और बाई का प्लान नहीं करोगे ना आप। और यहाँ पे तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया मार्केट का, ऐसे आके ऐसे स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। देखो मार्केट यहाँ से अब गया, फिर एक पुल बैक लिया मार्केट ने, ठीक है। उस पुल बैक के बाद जब तक हाई क्रॉस नहीं करता है उसका, तब तक उस लोवेस्ट पॉइंट को ही लो मानेंगे। जैसे आप इसको लो नहीं बोलेंगे, मैं बताता हूँ कैसे। ये जो पॉइंट है आप इसको लो, इसके नीचे क्लोज किया तो ये कप एंड हैंडल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर नहीं निकला है, उससे पहले ये एक छोटा इसके अंदर स्ट्रक्चर बना है। छोटा स्ट्रक्चर नहीं देखना है, बड़ा स्ट्रक्चर देखना है। अभी मार्केट इसके ऊपर निकल चुका है, ठीक है। इसके ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे आया हुआ, इसके नीचे आ जाता तो स्ट्रक्चर चेंज बोलेंगे हम उसको। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे मार्केट आया है, और यहाँ पे जब इसने कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो हु नोज यहाँ से भी जा सकता है मार्केट, यहाँ से भी जा सकता है। तो इस कप एंड हैंडल के यहाँ पर मैं एक ट्रेड लेऊंगा और यहाँ के आसपास का एक प्लान करूंगा, और पहले तो मेरा ट्रेड यहीं तक मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या होता है, रिस्क मैनेज करूंगा, या फिर यहाँ तक के आसपास का मैं प्लान कर सकता हूँ 1:2 2.5 का, ठीक है। तो अभी मैं इसको प्लान आउट करता हूँ, और आप देखेंगे कि स्लो एंड स्टडी मार्केट आ रहा है डाउन के लिए ही, और काफ़ी वॉलेटाइल है। अगर इसको मैं ही प्ले आउट करूँ तो यहाँ पर मेरा टारगेट हिट होता है इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर मेरा एक अगेन ट्रेड का टारगेट हिट हुआ। तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे देखा जाता है। अगर ये डायरेक्टली यहाँ जाता तो मेरा कुछ बाई का ट्रेड बन जाता 1:1.5 के लिए, यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो अभी ये इस तरीके से हो गया। अभी मैं देखूंगा कि मार्केट में क्या है। अभी देखो लास्ट रेजिस्टेंस क्या था हमारा, यहाँ पे देखो एक छोटा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट है, और ये भी एक सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब है मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक तो रेजिस्टेंस ही रहेगा ये हमारे लिए, तब तक हमें बाई साइड का कुछ प्लान ही नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगेन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है मार्केट ने अभी सम सॉर्ट ऑफ, लेकिन अभी भी ये मेरे लिए बुलिश नहीं है। जब तक कि ये एक बार और क्रॉस करके इसके यहाँ पर क्लोज ना करे तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा इसमें। उसके रीजन मैं बताता हूँ। आप देखो यहाँ से मार्केट आया, लोअर लो बनाया, एक ये लोअर हाई, तो लोअर में ये क्या हुआ, एक लोअर हाई हुआ, मैं इनको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये एक लास्ट लोअर हाई हुआ, दूसरा लोअर हाई क्या हुआ, ये हुआ मार्केट का। फिर जब इसके नीचे क्लोज दिया तो जो भी लेटेस्ट लोअर आई है, ये है लेटेस्ट लोअर आई, ठीक है। तो इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा मार्केट बुलिश नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बुलिश जरूर दिख रहा है मार्केट, कैसे दिख रहा है, क्योंकि इस लास्ट के ऊपर क्लोज कर दिया, लेकिन ये लोअर लो है ही नहीं, लोअर लो ये है, ठीक है। इस तरीके से समझना होता है। अब हम देखेंगे अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर मैं लोअर हाई के लिए थोड़ा सा प्लान ऑफ करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट जो लोस थे उनको मार्केट ने तोड़ दिया है, ठीक है, तोड़ दिया है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सपोर्ट कहाँ था, इसी जगह पे एक सपोर्ट है हमारा, ठीक है। और कुछ फिबोनाची लगा के भी थोड़ा बहुत कुछ लेवल निकाल लेते हैं। तो सम सॉर्ट ऑफ अगर अपन देखेंगे तो इसी के आसपास ही हमारा कुछ लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी के आसपास कुछ लेवल्स मिल रहे हैं हमें। तो कैसा ट्रेड प्लान होगा, हमें यहाँ के आसपास ट्रेड लेना है, इसके नीचे कम से कम यहाँ का एसएल, और 1:2 का हमें टारगेट लेना है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ ट्रेड बन सकता है अभी। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि मार्केट इस हाई तक जा चुका है, तो अगेन ये रेजिस्टेंस से अब मार्केट गिर रहा है, तो अब थोड़ा सा मुश्किल है ये, अगेन एक और डिप दे सकता है।
तो यहाँ का मेरा ट्रेड कैंसिल हो जाएगा। अगर ये इसको जस्ट ब्रेक करके डायरेक्टली आ जाता था तो फिर ये टारगेट पे जाता। अब आप देखेंगे कि वो टारगेट पे पहले ही मार्केट जा चुका है, तो यहाँ के जो ऑर्डर्स लेने मार्केट गया था अब उसके लिए अगेन नहीं जाएगा, तो ये ट्रेड हमारा क्रॉस हो गया है, ये ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे। फिर भी अगर ये हमारा लगा हुआ है तो हम देखते हैं क्या मार्केट यहाँ आता है और क्या करता है। ठीक है, देखो अब देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट ने एसएल दिया है, डायरेक्टली दिया है। ठीक है, क्यों? अगर इनको क्लोज करके फिर से अंदर आता और यहाँ से पलटता तो मार्केट इसको जाता, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग ऑर्डर थे वो तो फुल कर लिए थे मार्केट ने, तो ये ट्रेड हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इस ट्रेड को हम नहीं लेंगे। ठीक है, समझ गए? अभी हम देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर आप देखोगे कुछ बड़ा हेड एंड शोल्डर टाइप भी दिख रहा है, इसके नीचे क्लोज भी किया हुआ है, लेकिन ऐसे यहाँ का आप दे पाएंगे कि यहाँ पर ट्रेड लेके नहीं दे पाएंगे ना, तो हम कुछ छोटा कुछ चीज ढूंढेंगे। अभी हमारा लास्ट ये एक रेजिस्टेंस ये था छोटा सा, यहाँ के आसपास हम बिहेवियर देखते हैं अगर मार्केट आता है तो। ठीक है, तो मार्केट वहाँ गया ही हुआ नहीं है और मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली चल रहा है, और मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है। ओके, तो अभी हम देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बढ़िया सी चीज, एक और पैटर्न दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर एक और आपको पैटर्न दिखेगा। पैटर्न आपको यहाँ पे क्या दिख सकता है? अच्छा, इसमें एक पीछे भी मुझे पैटर्न दिख रहा है जो कि मैंने कंसिडर्ड नहीं किया था, मैं आपको कुछ दूसरा चीज समझा रहा था कि इसके यहाँ से डायरेक्टली यहाँ आता है तो फिर हम यहाँ का ट्राई करेंगे, लेकिन आप यहाँ देखेंगे सम सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ था यहाँ पे, और इसके ऊपर क्लोज दिया था मार्केट ने। ठीक है, तो ये कप एंड हैंडल भी बोल लो या डब्ल्यू बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्रेड बन के इसके नीचे का एसएल लगता और हाई का आपका टारगेट बन जाता, या 1:2 के लिए आपका टारगेट बन जाता, तो ऐसे भी एक ट्रेड बन रहा था यहाँ पे। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक कप सॉरी हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको हेड एंड शोल्डर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए भी जा सकता है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर बिहेवियर नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करने वाले हैं मैं बताता हूँ। मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे, अभी एक बार इसके यहाँ ऊपर क्लोज करता है मार्केट इसके ऊपर तो अपसाइड के लिए, या फिर इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफी बाई हुआ है तो मार्केट और नीचे जा सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अब हम देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है, हम बाई साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाई करेंगे और जस्ट इसके नीचे का हम एसएल दे देंगे और 1:2 का हम यहाँ पर टारगेट प्लान करेंगे। अब देखते हैं इस ट्रेड में हमारा क्या होता है। तो इस ट्रेड में यहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है हमारा, और इस जगह पे हमारा एसएल मार्केट ले चुका है। ठीक है, सिंपली यहाँ पर मार्केट ने हमारा एसएल लिया हुआ है। ठीक है, अगर देखो इसको मैं हटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर सिर्फ बायर्स लोग ट्रैप हुए हैं। 2-3 बार मार्केट ने कोशिश करा, बायर्स को ट्रैप किया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो मतलब रेजिस्टेंस था ये इसके लिए काम आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे अगर बायर ट्रैप हुए हैं तो आपका एक ये जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन आप बोल लो ये था, इसके आसपास अगर आपको ट्रेड मिल जाता है तो आप ले सकते हो। यहाँ के आसपास ट्रेड मिल जाता है तो इसके आसपास का हाई का एसएल लगा के 1:2 फिर बना लो, सिंपल है। अब मिलता है या नहीं मिलता है देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंट्री फिल हो गया है। ठीक है, सिंपल था, कुछ भी इशू नहीं था। यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुए, एम पैटर्न बन गया। देखो यहाँ पे आप देखोगे सम सॉर्ट ऑफ एम पैटर्न बोल सकते हो इसको, एम पैटर्न बन गया। यहाँ से फिर आपका ऑर्डर फिल हो गया और अभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा क्लोज करके हमें एसएल दे चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 एसएल हो चुके हैं। इस जगह पर ट्रैपी मार्केट था। ठीक है, अभी मार्केट का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर इस हाई के ऊपर मार्केट ने, अगर आप इसी कैंडल पे आपका एक ट्रेड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एसएल मतलब कहीं ना कहीं मार्केट जाने वाला है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है मार्केट ने, तो आपको इस जगह पर एक ट्रेड बना लेना है। ठीक है, इस जगह और इसका यहाँ तक का एसएल, और 1:2 के लिए आप चले जाओ फिर से, सिंपल। तो आपका 2-3 कैंडल के अंदर ही 1:2 आपको मिल जाएगा। अभी देखो एक ट्रेड फिर से हमारा सक्सेसफुल हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ, इधर कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी आप देखोगे लास्ट हमारा सपोर्ट कहाँ था, ये था। सिंपली अगर यहाँ मिल जाता है पोजीशन तो
यहाँ का एसएल लगा के इसके हाई तक का तो टारगेट ले ही सकते हैं। 1:2 भी हमारा लगभग लगभग हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है, क्या हमें एंट्री मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हमें एंट्री फिल हो गई है और मार्केट चल रहा है और इस जगह पे कोई न्यूज़ इवेंट हो सकता है, तो यहाँ पे मार्केट ने हमें एसएल दे दिया है। अगेन रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट हम लगाएंगे कि इतना ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर रिस्क ला सकते हैं अपना, ठीक है। तो आप जिस दिन एसएल हो, देखो एसएल अगर आपका हो रहा है तो आपको बचना कैसे वो ध्यान में रहना चाहिए, तभी आप लोग इसमें बच पाएंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब हो गया, न्यूज़ व्यूज आ गई है, तो अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। देखो ट्रेड करते तो क्या होता, थोड़ी देर हम रुकेंगे, ट्रेड वेड नहीं करेंगे। और देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हमारे पास छोटा मोटा सपोर्ट ये है, फिर नीचे एक सपोर्ट हमारे पास ये है, ठीक है। तो मार्केट अगर नीचे के लिए आएगा तो हम फिर नीचे डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल है, तो इस जगह पे कुछ ट्रेड नहीं बनाना है जब तक प्रॉपर कुछ मिले नहीं, ठीक है। तो मार्केट अभी जा रहा है जा रहा है जा रहा है। देखो ये कुछ जगह बन गई है हमारी ट्रेड लेने की। मार्केट दिख रहा है सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे आ गया है और नीचे से अपसाइड के लिए पुश हुआ है। अब मुझे इसका 50% के आसपास कुछ बुलिश दिखता है, तो मैं बुलिश साइड के लिए चले जाऊंगा। अभी तक तो नहीं दिखा है, ठीक है। ये एक बुलिश कैंडल दिखी है, दिख रहा है। ये एक बढ़िया, थोड़ा बड़ा होना चाहिए कैंडल साइज में, तब आपको पता लगेगा कि हाँ बायर्स आ गए हैं। इसके नीचे का अगेन आप एसएल रखो और 1:2 का आप टारगेट रख लो। यहाँ यहाँ तक का भी मुझे मिल सकता है टारगेट, ठीक है। 1:3 भी रख सकता हूँ मैं। अब देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। अगेन एसएल मिल गया। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा अगर आपके सपोर्ट के आसपास बने तो ही आपको थोड़ा सा उसको लेना है, सपोर्ट पे नहीं बने तो आपको नहीं लेना है, वरना एसएल के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो एक ये छोटा सा चीज ध्यान में रखना है। अभी देखते हैं और कुछ बनता है तो यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी बन रहा है। अब देखो इस जगह बन सकता था लेकिन हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि बिल्कुल एकदम सपोर्ट पे तो अभी आया ही नहीं है मार्केट। अभी बीच में ही मार्केट घूम रहा है, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी मार्केट का चेंज नहीं हुआ है, मतलब आप देखेंगे लोअर लो लोअर लो लोअर लो ही बना रहा है। तो जब तक स्ट्रक्चर चेंज ना हो तब तक हमें कुछ भी नहीं लेना है। अब आप देखोगे लास्ट हाई क्या था मार्केट का, ये इसके ऊपर तो आए मार्केट एक बार, तब तो जाके हम कुछ ट्रेड लें इसमें, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर आया है लेकिन एक डाउन आएगा, उसके बाद अपसाइड के लिए जाने लगेगा, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो अभी मार्केट चल रहा है यहाँ पे। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे अभी टच किया हुआ है, तो अभी भी हम कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ नीचे मिल जाता है तो बनाएंगे, या फिर और इसको देखेंगे कि क्या ये बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मार्केट घूम रहा है और यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर देखो थोड़ा देर साइडवेज हुआ है, ठीक है। ये परफेक्ट जगह है, ये कैंडल भी अच्छा है, पूरा मारू बोजू कैंडल है। इसके नीचे का आप एसएल लगा और 1:2 का फिर से ट्रेड कर लो, सिंपल है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर डायरेक्टली रेजिस्टेंस में आ गया तो वो नीचे जाएगा। और यहाँ के आसपास क्यों नहीं लिया, क्योंकि कंफर्म नहीं था। अभी यहाँ पर एसएल पड़ जाता ना हमें, तो यहाँ पे आता तो मैं ले लेता, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है। और इस जगह मार्केट घूम रहा है और यहाँ के बाद अगर पलट रहा है तो आप एसएल हाफ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अभी तो फिलहाल चल ही रहा है मार्केट, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो गया है। अगेन आप यहाँ पर अगर एसएल शिफ्टिंग करते हो तो यहाँ पर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट या 1:2 छोटा सा एक लॉस में निकलना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज हुआ, उसके बाद हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है और इसके अलावा फिर कुछ कुछ रेजिस्टेंस यहाँ बन सकता है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, ठीक है। और मैं एक आध रेजिस्टेंस कहीं पे यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस बन गया। अभी हम स्मॉलेस्ट एसएल के साथ जहां पर भी हमें ट्रेड मिलता है हम करेंगे। अब देखो आप एक चीज बताओ, इतना यहाँ पे मार्केट है इतना बुलिश, फिर डायरेक्टली इतना बुलिश, तो आप इस इंगल्फिंग को ट्रेड करेंगे क्या, ये तो सपोर्ट पे ही आ गया आपके। तो मार्केट यहाँ है, इसका चांसेस कम है, तो इधर कहीं से अब जाएगा तो हम ट्रेड बनाएंगे, डाउन के लिए अभी नहीं बनाएंगे। देख रहे हो वॉलेटिलिटी कितना है। यहाँ पर भी हम इस बुलिश कैंडल पर भी ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्यों, एसएल पढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और एसएल बहुत बड़ा लगेगा आपको, इसीलिए इस पे ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। तो अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया, यहाँ पर हमारी जगह पे आ गया, दिख रहा है हमारा सपोर्ट,
यहाँ पे हम डायरेक्टली ट्रेड बना लेंगे इसमें, ठीक है, और इसके नीचे का एसएल लगा देंगे, ठीक है। वैसे मार्केट इनका भी लिक्विडिटी उड़ा सकता है, उड़ाने को, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली एक ट्रेड बना लेंगे, 1:2 का हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले आउट करेंगे क्या बनता है। तो मार्केट अभी चल रहा है, यहाँ पे आपका मार्केट ने टारगेट दे दिया है, सिंपल। अभी आप इसको और आगे प्ले करेंगे हम, क्या होता है, ये वाला टारगेट हमारा हो गया। अगले दिन मार्केट यहाँ खुल रहा है डायरेक्टली, एक बुलिश कैंडल बना रहा है मार्केट, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि क्या करता है मार्केट। यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, थोड़ा देर साइडवेज हुआ, डाउन गया। अगर अप साइड आता है मार्केट तो मजा आ जाएगा, ठीक है। ये कैंडल दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। पूरा दिन यहाँ पर मार्केट घुमा, यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग किया, तो आप बुलिश क्लोजिंग इसके आसपास ट्रेड ले लो, इसके नीचे थोड़ा ऐसे लगाओ, 1:2 का टारगेट कर लो। यहाँ पे तो 1:3 के आसपास जा रहा है, 1:2 बना लो। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे क्या ये चल रहा है, ठीक है। मैं इसको प्ले आउट करूंगा, यहाँ पे आपका एक ट्रेड और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर देखना कितना सिंपल होता है। अगर इसको मैं आगे प्ले करूं तो क्या हुआ, अगेन हमारे इस लेवल पे आ गया, एंट्री जोन पे, और यहीं से मार्केट उठा हुआ था, तो यहीं से फिर से आप बाई कर लो, सिंपल है। यहाँ पे आप फिर से बाई कर लो, इसके नीचे का एसएल लगाओ, और यहाँ तक का 1:2 का आप टारगेट प्लान कर लो, ठीक है। देखते हैं फिर क्या होता है इसमें। ये मार्केट ने अगेन आपका टारगेट दे दिया, देख रहे हो कितना सिंपल है यहाँ पर ट्रेडिंग करना। और जब भी इस सपोर्ट पे आएगा, यहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएट कर सकता है, आपको बाई कैंडल दिखा देगा, फिर सेल में आ जाएगा, फिर बाई दिखा देगा, तो ये सारी चीजें करता है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखना है। और एक आध ट्रेड हम देख लेते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ गया, तो यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल स्टिक भी नहीं बना, मार्केट को स्ट्रेच भी नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल बन जाती है और यहीं पे आसपास सपोर्ट है, यहाँ से घूम सकता है मार्केट, तो आपका एसएल ले लेगा। तो वहां पे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। अगर आप उल्टा ट्रेड भी करते हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। अभी आप देखो कि लास्ट स्विंग ये था, ठीक है। तो यहाँ के आसपास देख रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे आके आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। कैसे मिल जाएगी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं एक एंट्री बना लूंगा इस जगह पर, ठीक है। एसएल इसमें यहाँ तक का लगेगा, बड़ा लगेगा, ठीक है। मार्केट को थोड़ा सा मूव करने का मौका देना पड़ेगा। 1:2 आ रहा है यहाँ पे, अब तो इसको भी मार्केट क्रॉस कर सकता है, आप 1:4 भी ले सकते हो, वो ट्रेलिंग में होगा, वो सारी चीजें ट्रेलिंग में आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पुश मिल रहा है, और यहाँ पे आपका एसएल उड़ा चुका है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एसएल दे चुका है फिर से मार्केट, ठीक है। इसको हटाता हूँ, अब यहाँ के आसपास हमें एक एंट्री फिर मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना, ये सबका लिक्विडिटी लिया, मतलब आप देख रहे हो जितने लोगों ने कितने टाइम से बाई करके रखा था, सबका लिक्विडिटी इस कैंडल में निकला है, मतलब मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। क्या ये परफेक्ट एंट्री है मेरे लिए स्मॉल स्टॉप लॉस के लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके नीचे का एसएल, और अब मेरा टारगेट यहाँ कर सकता हूँ मैं, 1:4-5 लगा सकता हूँ, ठीक है। आप इनिशियल में 1:2 लगा सकते हैं। ये सारी चीजें एडवांस है, ट्रेलिंग हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। कितना टारगेट लेना, ये सारा एडवांस चीजों में आएगा कि आप कब कितना टारगेट प्लान कर सकते हो। अब ये देखो, लिक्विडिटी जैसे ही मार्केट लेता है तो वो क्या करता है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दिख रहा है। इतना बड़ा अगर मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है, तो एक छोटे एसएल के साथ 1:4-5 मिल रहा है आपको, 1:4.6 मिल रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ तक जा रहे हो तो 1:5 ही हो जाएगा आपका पूरा, 1:5 का ट्रेड आपका मिला। और आप ट्रेलिंग कर सकते हो बीच बीच में, कि यहाँ पे आ गया इस पे तो आप जीरो कर दो एसएल, यहाँ पे आ गया तो यहाँ का टारगेट लगा दो, यहाँ पे चले गया तो ये लगा दो, ऐसे करके आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के भी आपको मिलेंगे ट्रेड्स, ठीक है। तो ये सारा एडवांस में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ये एडवांस चीज़ है, कहाँ पे क्या बचना है, क्या करना है, वो सारी। अब देखो एक स्विंग यहाँ दिख रहा है, एक हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। एक और ट्रेड में बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको सही लग रहा है बताने में, तो मैं आपको और एक आध ट्रेड बताता हूँ। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे लिए एक ये भी सपोर्ट है, यहाँ से भी बाई का प्लान हो सकता है, यहाँ से सेल का प्लान हो सकता है, ठीक है।
तो मैं देखूंगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल यहाँ पे मार्केट ने दी हुई है, तो डायरेक्टली मैं सेल नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पे बिहेवियर देखूंगा मैं। ठीक है, तो बिहेवियर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक छोटा ट्रेड बन सकता है वैसे। यहाँ पे एसएल आपको पड़ेगा, ये आप देखेंगे तो एक इंगल्फिंग कैंडल ही है। ठीक है, तो आप इसके हाई का एक एसएल लगा के यहाँ पर इस सपोर्ट के लिए आप 1:2 बना सकते हो वैसे। ठीक है, तो आपको वो एसएल पड़ जाएगा उस दिन। ठीक है, यहाँ पे एसएल पड़ गया आपको। अभी आप और आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल मिला आपको, आप फिर से एक ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे इंगल्फिंग बन रहे हैं, तो बहुत छोटे आपके एसएल रहेंगे। दिख रहे हैं आपके एसएल बहुत छोटे छोटे, और ये बड़े एसएल है, तो यहाँ पे क्वांटिटी कम करना है आपको। समझ गए ना आप, उस तरीके से आपको प्लान आउट करना रहता है। अभी मैं यहाँ तक का अगर ट्रेड बनाऊंगा तो 1:2 बनेगा, और मैं थोड़ा सा यहाँ तक का बना सकता हूँ 1:5 ट्रेड। अब देख रहे हो इतना देर रुकने के बाद आपको एक मिला, और यहाँ से भी 1:5 मिल सकता है, तो आप अकॉर्डिंग भी प्लान आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपको मार्केट ने एसएल दे चुका है। ठीक है, अभी इस स्ट्रक्चर को भी हम हटाते हैं। ठीक है, अभी हम और आगे चलते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, मार्केट घूम रहा है, और अप साइड के लिए मार्केट यहाँ पे गया। अभी देखो इस जोन को टेस्ट किया जो कि एक्सट्रीम जोन है। ठीक है, और इसके बाद नीचे सपोर्ट यहाँ पर है आपके पास। अगर एक छोटा माइनर सपोर्ट देखें तो ये है, आ, ये वाला कहीं पे है। तो क्या मार्केट एक छोटा मोटा अभी डाउन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। यहाँ का आप एसएल रखो, यहाँ तक के लिए भी टारगेट बन सकता है, और यहाँ का भी बन सकता है 1:2। तो अगेन हम इसको पुश करेंगे क्या होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर टारगेट मिल चुका है, इसको और आगे मैं प्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टारगेट मिल चुका है 1:2। आपका अगर एक रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, वहां पे आपको ट्रैप कर लेता है, तो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस का वेट करना चाहिए, वहां पे आपको टारगेट मिल सकता है। आप आपको बताइए बाई आपको कहाँ देखना है, सेल आपको कहाँ देखना है। ठीक है, और आगे मैं प्ले करता हूँ इस स्ट्रक्चर को कि अभी क्या मार्केट कैसे काम करेगा। ठीक है, अभी मार्केट और ऊपर चले गया, आप देख रहे हो ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट के बाद बहुत ऊपर चले गया। ठीक है, तो अभी ये जो रीसेंट इसका जो सपोर्ट था, क्या ये काम आ सकता है मार्केट के लिए अपसाइड के लिए? ये आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम प्ले आउट करेंगे। तो मार्केट यहाँ के बाद घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। वैसे एक ट्रेड यहाँ भी बन सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग अगर इंगल्फ बन रहा है और सपोर्ट काफी दूर है उससे, तो एक ट्रेड आप ऐसे डाउन के साइड भी बना सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो वो भी बन सकता है यहाँ पे, और रिस्क उस अकॉर्डिंग फिर मैनेज आपको करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे आराम से देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, एक स्कैल्प नहीं कर सकते आप यहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हो। मार्केट यहाँ से साइडवेज चले गया। ठीक है, इसके यहाँ पे क्लोजिंग भी दे रहा है, तो एक छोटा सा स्कैल्प कर लो अगर आपको चाहिए हो तो। ये सारे पार्ट एडवांस में आएंगे जब हम स्कैल्पिंग भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। तो 1:1 के लिए हम स्कैल्पिंग कर लेंगे यहाँ पर, बहुत छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। नहीं, एसएल मार दिया मार्केट ने, इसके नीचे जा नहीं पाया। यहाँ पे हमने प्री मेडिटेटिव ट्रेड लिया था कि थोड़ा सा यहाँ से मार्केट पुश कर जाएगा, लेकिन गया नहीं। ठीक है, इसके बाद मैं और आगे बढ़ाता हूँ स्ट्रक्चर को। तो अभी आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर आ चुका है अपने इस जोन पर। ठीक है, लेकिन मार्केट काफ़ी टाइम से ऊपर है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे अपसाइड की पोजीशन के लिए, कि मार्केट कहीं कूल ऑफ तो हो, थोड़ा इन जोन्स पर तो आए, तब जाके तो थोड़ा सा बाइंग का ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पर अभी भी मार्केट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मैं इसका स्ट्रक्चर देखे जा रहा हूँ कि क्या बन रहा है। तो यहाँ पे मार्केट बिल्कुल एक्सट्रीम साइडवेज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेड बन नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस रेजिस्टेंस से गिरा था, ये पूरा जोन इसके लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ दिखता है तो फिर हम वो भी प्लान करेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मार्केट ने इसका अपसाइड क्लोज किया हुआ है, और इस सपोर्ट से लेके वापस अपसाइड गया है। लेकिन मैं इंतजार कर रहा था ट्रैप बनने का। यहाँ पर अगर मार्केट एक ग्रीन बनाता फिर एक रेड बना देता, तो फिर मैं डाउन साइड यहाँ तक का टारगेट के लिए बैठता, बड़े टारगेट के लिए। अगेन मैं बैठा हुआ हूँ कि मार्केट इसके बाद क्या करता है। अप साइड के लिए हमारे पास फिलहाल के लिए कोई रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक है, तो वो भी हमें फिर देखना पड़ेगा। और अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ ट्रैप बनता है डाउन साइड के लिए, तो फिर मैं उसके लिए तैयार होऊंगा। यहाँ पे कुछ बन सकता है, देखो
अगर इस बाइंग जोन के नीचे आता है तो फिर सेलिंग का अपन कुछ बनाएंगे, प्लान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइडवेज ही हो गया है मार्केट पूरा, और अप ही अप जाए जा रहा है, ठीक है। देख रहे हो उसके नीचे कुछ मिला नहीं हमें, तो वो कुछ बना नहीं। इसके नीचे आता तो फिर हम यहाँ से डाउन के लिए जाते हैं, ठीक है। मार्केट अप साइड चले गया। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देखना सीख सकते हो, ठीक है। अभी देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर दिख रहा है इतना बाइंग इतना सेलिंग। तो आपका लास्ट सपोर्ट जोन क्या था, ये था, ये था। कर लो भाई आप यहाँ पर, ठीक है। मार्केट बाइंग में ही है अगर, तो आप इसके नीचे ऐसा लगा के कर लो भाई 1:2, सिंपल। तो देखते हैं क्या होता है। ये लो आपका 1:2 मार्केट ने यहाँ पर हिट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। अब देखो ये भी एक रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट के लिए काम में आएगा, लेकिन मार्केट कहाँ से दौड़ के आ रहा है, अगर ये चीज नहीं देखोगे तो यहाँ पर एसएल आपको पढ़ना ही पड़ना है। इस जगह पे आके क्या आप और अपसाइड का लोगे क्या, यहाँ पे आपको ट्रैप ढूंढना है। ट्रैप कहाँ ढूंढना है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे मिलता है तो मैं डाउन साइड का प्लान करूंगा। देखो यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है बढ़िया सा, ये डाउन फिर डाउन, तो इस जगह मैं डाउन का ट्रेड लूंगा, इसके ऊपर का एसएल। और अब मैं क्या करूँगा 1:2 प्लान करूंगा यहाँ तक का, सिंपल। देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। मार्केट डाउन डाउन आ रहा है, अपसाइड के लिए गया और अगेन डाउन के लिए आया, और हमारा बस ट्रेड हिट करने वाला था और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट कर दिया। तो इस तरीके से आपको ट्रेड देखना है। अगर आपका इतना ज़्यादा एक्यूरेसी अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आप लेवरेज उठाकर कितना अर्न कर सकते हो जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट शांत हो तब आपको कुछ नहीं करना है, जब ट्रेंडिंग होने वाला हो तभी आपको ट्रेड्स लेने हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो भी, ठीक है। तो ये हमारे अंदर एक खूबी होना चाहिए। आप देखोगे कि यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा बहुत वो किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से चले गया। अब आपका ये वाला पूरा जोन क्या है, आपका एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट क्या इस पे आता है। अब मार्केट अप साइड है तो हम कुछ डाउन का ही ढूंढेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट अभी तो कुछ दिखाया नहीं है हमें, और मार्केट अभी चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और अभी मुझे डाउन के लिए कुछ दिखेगा तो फिर मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। देखो यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस, ठीक है, इधर कहीं एक सपोर्ट था, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ट्रैप ढूंढना है, ठीक है। तो अब यहाँ अप साइड आया तो मुझे ट्रैप ढूंढना है। अभी देख रहे हो मार्केट यहाँ आया, थोड़ा सा नीचे गया, अप साइड गया, ये बना के वापस नीचे क्लोज करता तो वो ट्रैप कहलाता। अभी मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देगा तो ट्रैप कहलाएगा, समझ रहे हैं, सिंपल सा गेम है। देखो इसके नीचे क्लोज किया, अभी ये ट्रैप हो गया, तो ट्रैप होगा तो रेजिस्टेंस से मार्केट गिरेगा। तो ये रेजिस्टेंस था, मैं यहाँ के आसपास का अपना एंट्री बनाऊंगा, इसके ऊपर का एसएल, और इसके नीचे तक का मैं टारगेट कर सकता हूँ इन सारे लिक्विडिटी जोन्स को। 1:3 का ट्रेड बन जाएगा। अब देखते हैं क्या एंट्री ट्रिगर होती है और क्या होता है, ठीक है। एंट्री ट्रिगर हो गई और अभी मार्केट नीचे जा रहा है, और यहाँ पे आपका टीपी मिल गया। देख रहे हो कितना सिंपल है कि ट्रैप ढूंढना है और जस्ट आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, समझ रहे हैं आप। अभी देखो मार्केट यहाँ चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अगर इस स्विंग के ऊपर जाता है और फिर से ट्रैप बनाता है तो फिर से मैं ट्रैप के लिए ट्रेड कर लूंगा। एक बार जाए तो सही उसके ऊपर, ठीक है। तो मार्केट घूम रहा है, एक बार अप साइड क्लोजिंग दे बस उसके, और फिर ट्रेप बनाए। तो अभी तो अप साइड उसका क्लोजिंग दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ देखोगे आप अप साइड गया था, डाउन साइड के लिए आ गया, फिर एक रेड कैंडल बनाई, फिर ग्रीन बना रहा है। अब इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाए और देखो ट्रैप काम करता है या नहीं करता है। नहीं, कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ तो अपसाइड चले गया, ठीक है। समझ रहे हैं ना कितना सिंपल है गेम। आपको यहाँ पर बस ट्रैप ढूंढना था, अब वो ट्रैप यहाँ पर मिला नहीं तो आपका काम बना नहीं। अभी लास्ट आपका, इसको मैं हटा देता हूँ, लास्ट आपका ये कहाँ था, सपोर्ट इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पे आता है कुछ, देखते हैं क्या बनता है चीज़ यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट अभी घूम रहा है, ठीक है, कूल ऑफ हो रहा है मार्केट। ओके, तो रिप्ले खत्म हो चुका है, मतलब आज आज कितना तारीख है, 4 तारीख, ठीक है। आज तक का मैंने बता दिया है कि मार्केट ने क्या किया हुआ है और कहाँ से कहाँ आया हुआ है। अब इस जोन के आसपास में, अब देखो इतना ऊपर तो मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगा क्योंकि मार्केट यहाँ आ सकता है। इस जोन के आसपास मैं कुछ बाई का देख लूंगा अगर बन गया तो, ठीक है। और जो लास्ट स्विंग्स रहेंगे उनके ऊपर ट्रैप बनाया तो फिर मैं ट्रैप डाउन के लिए प्लान कर लूंगा। इजीएस्ट मार्केट
US30 में आप ट्रेड करोगे, इजीएस्ट मार्केट है। बस आपको ट्रेड ढूंढना आना चाहिए कि कैसे आपके ट्रेड्स बनेंगे, कहाँ पर बनेंगे और कैसे आपको वो ट्रेड्स पकड़ना है, ठीक है। तो सबसे इजीएस्ट मार्केट है। आप अगर और भी सीखना चाहते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। फिर अपन जो भी आने वाले वीडियोस रहेंगे उसमें एडवांस चीजें सीखेंगे कि आपको ट्रेल कब कर लेना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, कब बड़ा टारगेट लेना है। वो सारी चीजें फिर हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।